বহু কথাই পোহৰলৈ আহিছে। পৰিয়ালৰ সন্মতিতে বিবাহত বহিছিল সোনম আৰু ৰাজা। গতিকে এই ঘটনা পুনৰ জটিল হৈ পৰিছে। সোনমক খৰখেদাকৈ বিয়া দিবলৈ বিচাৰিছিল পৰিয়ালে। 4 মাহৰ চিনাকিৰ পাছতে সম্পন্ন হৈছিল বিবাহ। বিবাহৰ পূৰ্বে সোনমক লগ কৰিব বিচাৰিছিল ৰাজাই। একেলগে চিনেমা চোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল ৰাজা ৰঘুবংশীয়ে। ৰাজাৰ মাতৃয়ে এই কথা সোনমৰ মাতৃক ফোনযোগে জনাইছিল, কিন্তু ৰাজাৰ মাতৃৰ এই প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল সোনমৰ মাতৃয়ে। বিবাহৰ পূৰ্বে এনে সাক্ষাৎ পৰম্পৰা বিৰোধী বুলি যুক্তি দিছিল সোনমৰ মাতৃয়ে। অৰ্থাৎ তেওঁলোক দুয়োকে ৰাজা আৰু সোনমক পৰিয়ালে, সোনমৰ কন্যাৰ পৰিয়ালে একেলগে সময় কটাবলৈ বা কথা বতৰা পাতিবলৈ কোনো সুযোগেই নিদিলে। এৰেঞ্জ মেৰেজ আছিলে, দুটা ফেমিলিৰ মাজত, পৰিয়ালৰ মাজত এই বিয়াখন ঠিক হৈছিল। কিন্তু ৰাজা ৰঘুবংশীয়ে বিচাৰিছিল যে বিয়াৰ পূৰ্বে, যুৱকজনে বিচাৰিছিল যে বিয়াৰ পূৰ্বে হ'বলগীয়া পত্নীৰ সৈতে এখন চিনেমা চাব আৰু কিছু কথা পাতিব। ৰাজাৰ মাতৃয়ে যেতিয়া সোনমৰ মাতৃক এই কথাটো ক'লে, সোনমৰ মাতৃয়ে ক'লে যে এয়া ভাৰতীয় পৰম্পৰা বিৰোধী, আমাৰ পৰম্পৰা বিৰোধী। বিয়াৰ আগত ল'ৰা আৰু ছোৱালীয়ে চিনেমা চাব নোৱাৰে একেলগে। কিন্তু আচল কাৰণ বেলেগ আছিল। আচল কাৰণ বেলেগ আছিল। এই কথা লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিছিল, কাৰণ সোনমৰ মাতৃয়ে এই কথাটো অনুভৱ কৰিছিল, যদিহে ৰাজা ৰঘুবংশীয়ে সোনমৰ সৈতে কথা বতৰা পাতে, হয়তো সোনম আৰু সোনমৰ প্ৰেমিকৰ কথা, সোনমে যে অন্য এজন যুৱকৰ সৈতে সম্পৰ্কত আছে, সেই কথাটো ৰাজা ৰঘুবংশীয়ে অৱগত হ'ব পাৰে আৰু তেতিয়া হয়তো বিয়াখন ভাঙি যাব পাৰে। সোনমৰ মাতৃয়ে হয়তো বিচাৰিছিল কেনেবাকৈ বিয়াখন সম্পন্ন হৈ যাওক, তাৰ পাছত এই সম্পৰ্কটোৰ কথা গম পালেও পৰৱৰ্তী সময়ত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰিব, পৰিয়াল থাকিব, গতিকে সকলো লাহে লাহে ঠিক হৈ যাব। অতি ভয়ংকৰ কাণ্ড। পুনৰ নিতুমণিৰ ওচৰলৈকে যাম আমি। তাৰ পূৰ্বে আমি ভাষ্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। मन के बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है। शादी के पहले की बात है। अच्छा, सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रही? कभी 4 दिन रही। इसका व्यवहार अलग है। 4 दिन रही। देखो बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। और शख्स आया उस दौरान उससे मुलाकात करनी? नहीं, हमको कोई शख्स नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया, ना कुछ भी नहीं समझ में आया। अगर उसने इस इंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही। पूरा समाज देगा उनको, तो मैं क्या दूंगी? ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज़्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज़ में। अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है, और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाती नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। नहीं, रात को भी नहीं हुई, अभी सुबह भी नहीं बताया उन्होंने कि सोनम मिल गया। नहीं, तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? अच्छा व्यवहार था, वो मम्मी मम्मी करके ही में से गले में लिपटती थी। हाँ, ऐसा कर रहा था वो। लग रही थी कि आवाज तो हमने यहाँ पे वो भी करा, तो राजा के दोस्तों ने बोला वो जब कुछ खाता, जब ऐसा बोलता है, नहीं जैसे वो कुछ खाता ना, जब वो ऐसी बात करता है, वो खाने के बाद हुआ जो कुछ भी हुआ ना। खाने के बाद पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से निकलूंगा अभी थोड़ी देर बाद, इसके बाद में हुआ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। आवाज राजा की? हाँ, इसके पहले कुछ नहीं हुआ। और जो कॉफ़ी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफ़ी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफ़ी फेंकी, तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया, वो कॉफ़ी किस कारण से फेंकी गई थी। पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। मैंने नहीं सुना ये बात, हमारे बीच में नहीं हुई, राजा ने भी नहीं सुना, नहीं तो मेरा बेटा मेरे को सब बात बताता। बस सोनम ने इतना बताया था मेरे को, मेरी बात सोनम से हुई थी कि है ना मम्मी, यहाँ के लोग उन तो अपनी इंग्लिश भी नहीं समझते हैं ना हिंदी समझते हैं, बोले कि और बहुत घटिया खाना मिलता है इधर। तो बस इतनी बात सोनम से मेरी हुई थी। बताया था, बराबर बताया था, क्योंकि मैंने फरियाद बनाया था तो मैंने होके फ़ोन लगाया था, उनका फ़ोन नहीं आया था, मैंने फ़ोन लगाया था सोनम को
कि है ना आज तो व्रत है मेरी बहू का करके कि है ना कुछ खाया कि नहीं खाया, वहाँ पे कुछ खाने का मिलता है नहीं मिलता व्रत का। तो सोनम ने बोला मम्मी यहाँ पे तो कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो हमें ना नीचे से ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत चढ़ पाए हैं। तो मैंने कि तुम्हारी सांस फूल रही है ना, तो बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने कि कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी पी थी तो वो काफ़ी इतनी गंदी थी, तो मैंने वो काफ़ी फेंक दी। राजा ने नहीं कहा, राजा ने नहीं फेंकी कॉफ़ी, सोनम ने फेंकी थी। গতিকে এয়া আছিলে ৰাজা ৰঘুবংশীৰ মাতৃৰ ভাষ্য। আপোনালোকে মাতৃৰ ভাষ্য আপোনালোকে শুনিলে। ৰাজা ৰঘুবংশীৰ মাতৃ আচলতে বিমূৰত পৰিছে যে মানি ল'ব পৰা নাই সোনম যে এই ঘটনাত সহযোগী হ'ব পাৰে। কাৰণ মা বুলি মাতিছিল, যদিও শাহু আৰু বোৱাৰীৰ সম্পৰ্ক আছিল। আৰু লগতে এই কথাটো কৈছে যে যদি সোনমে এই কামত জড়িত হৈ আছে তেন্তে সমাজে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহিব। আৰু যিটো সম্পৰ্কৰ কথা সোধা হৈছিল যে ৰাজ নামৰ এজন যুৱকৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল বুলি আপোনালোকে জানে নেকি, মাকে কৈছে যে এই সম্পৰ্কে আমি অৱগত নহয়। তাৰ পাছত আহিল ঘটনাটো যিদিনাখন সংঘটিত হৈছিল, অৰ্থাৎ যিদিনাখনৰ পৰা সোনমৰ আৰু ৰাজা ৰঘুবংশীৰ সৈতে পৰিয়ালৰ কোনো ধৰণৰ সংযোগ নাছিল। তাৰ পূৰ্বে কিন্তু এটা ফোন কল আছিল। এই যিগৰাকী মহিলা ৰাজা ৰঘুবংশীৰ মাতৃ আজি কৈ আছে যে সেইবাৰৰ বাবে মোৰ আলোচনা হৈছিল, কথা বতৰা হৈছিল, আৰু সেয়াই আছিল শেষ কথা বতৰা। তাৰ পৰাই অন্তৰ্ধান হৈ পৰিছিল দুইটা। এই ফোন কলটো আমাৰ হাতত আছে, আমি ফোনযোগে শুনাব বিচাৰিছোঁ শাহুৱেক আৰু সোনমৰ কি কথা হৈছিল। हेलो हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो फिर मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास वापस। हाँ खिचड़ी बना रही हूँ। सुबह फोन आ गया था कि उपास है तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा, चलो वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे बड़ा वाला। हाँ नीचे से देखने तो हालत खराब हो गई तो मैंने कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ सांस फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। आज की गई खूब पहाड़ पे जंगल में। हेलो हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ। হাঁহি এইধৰণে ৰাজাৰ মাতৃ আৰু সোনম অৰ্থাৎ শাহু আৰু বোৱাৰীয়ে কথা বতৰা পাতিছিল শেষবাৰৰ বাবে। আৰু কথা বতৰাত খুব সুন্দৰকৈ হাঁহি কথা পাতিছিল। যদি সোনমেই জড়িত হত্যাকাণ্ডত কিমান নিখুঁতভাৱে অভিনয় কৰিছিল সেয়া আপোনালোকে চাওক। এই কথা বতৰা শুনাৰ পাছত ৰাজা ৰঘুবংশীৰ মাতৃয়ে এতিয়াও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই যে সোনমে কি ধৰণে এই কাম কৰিব পাৰে। মোৰ লগত খুব সুন্দৰকৈ কথা বতৰা পাতিলে, হাঁহি কথা পাতিলে, মোক এনেও মা বুলি মাতে, গতিকে বোৱাৰীয়েকে যে এই কাণ্ড কৰিব পাৰে পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে, সেই বিশ্বাস এতিয়াও মাতৃৰ অহা নাই। কিন্তু আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানে সেই কথাটোৱে কৈছে, আৰক্ষীয়ে সেই কথাটোৱে কৈ আছে। ৰাজাৰ মাতৃৰ ভাষ্য শুনিলে, এইবাৰ আমি সোনমৰ পিতৃৰ ভাষ্য শুনাব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকেতো মানি ল'বই নোখোজে। से हुई थी, दोनों परिवार के सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा हाँ, अब ये वहाँ की शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार के सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी।
वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा। हाँ, अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं वो लोग। গতিকে মোৰ ছোৱালী সম্পূৰ্ণ নিৰ্দেশী। পিতৃৰ ভাষ্য আপোনালোকে শুনিলে, পিতৃয়ে মানি ল'ব নোখোজে। পিতৃৰ মতে মেঘালয় চৰকাৰে সেই প্ৰথমৰ পৰা মিছা কথা কৈ আহিছে। মোৰ ছোৱালীয়ে কাকো হত্যা কৰা নাই, মোৰ ছোৱালীয়ে নিজেই পলাই আহিছে, ৰক্ষা পৰিছে। মেঘালয় আৰক্ষীয়ে মিছা কথা কৈছে। মোৰ ছোৱালীয়ে নিজে আৰক্ষীক খবৰ দিছে আৰু নিজে থানা এখনত থানাত গৈ উপস্থিত হৈছে। পূৰ্বৰে পৰা মিছাৰ আশ্ৰয় লৈ আহিছিল মেঘালয় চৰকাৰে। গতিকে সোনমৰ পিতৃৰ ভাষ্য এয়া। অতি ৰহস্যঘন এই সমগ্ৰ ঘটনা। নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছে মেঘালয় চৰকাৰে। মেঘালয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সোনমৰ পিতৃয়ে। ৰাজা ৰঘুবংশীৰ পৰিয়ালে কৈ আছে যে আমাক CBI তদন্ত লাগে। এতিয়া সোনমৰ পিতৃয়ে কৈ আছে CBI তদন্ত লাগে। CBI তদন্তৰ পাছত আমি গম পাম যে প্ৰকৃত সত্য কি। মেঘালয় আৰক্ষীৰ তদন্তত বিশ্বাস নাই তেওঁলোকৰ। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।